तो नहीं कर रहे, तो दुनिया करती है, हम तो नहीं कर रहे ना। भैया ना इसको पीछे हटाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? बुलाए अभी आपके घर वालों को? बुलाएंगे, मार डालेंगे मेरे घर वाले। मुसलमान है, रमजान के महीने में ये काम करने के लिए आ रही हैं आप यहाँ पर? मैं सिर्फ एक दो काम करवा के घर चली जाती, 200 रुपया लेगी। रुक रुक, क्यों भाग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंडर कवर। रमजान का महीना शुरू होते ही शैतान बंद हो जाता है और बुरे काम भी। इस बरकत वाले महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा नेकी कमाने में लग जाते हैं और अपने गुनाहों की मगफिरत करवाने में। मगर ऐसे लोग जो इस महीने के आते ही गरा फरोशी का काम शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो ऐसे काम भी करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम आज जिस काम की बात करने जा रहे हैं उन कामों में एक काम है जिस्म फरोशी, जो इस महीने में भी जोरों शोर से जारी है। क्या कोई मुसलमान ऐसा भी हो सकता है जिसके दिल में खुदा का खौफ ही ना हो और इस बाबरकत महीने में भी नेकी की बजाय गुनाह समेट रहा हो? कुछ ऐसी ही गंदी मछलियों ने हमारे माशरे को गंदा कर रखा है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से आज मुसलमान बस्ती की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिसकी रस्सी हमें थामनी चाहिए हमने उसकी जगह अपने ख्वाहिशात की रस्सी को थाम लिया है। आज हम अपने हिस्से का काम करेंगे और इस माशरती बुराई को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आज अंडरकवर की टीम ने इन ज़मीर फरोश इंसानों में खुदा का खौफ जगाने की कोशिश के लिए एक कदम उठाना था। शायद इस नेक महीने में हम भी कोई नेकी कमा लें। अंडरकवर की टीम ने अपने इन्फॉर्मर की मदद से कुछ जगहों की निशानदेही तो कर ली थी। आज सुबह से इफ्तार तक हम जितने भी जिस्म फरोशी की जगहों को बेनकाब कर सके जरूर करेंगे। वक्त 12:30 बजे, मुकाम गुलशन इकबाल, ब्लॉक 10A। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा है, वो भी रोजे के औकात पर। फैसल भाई, आपको जो नंबर दिया था ना, आप उस नंबर पर कॉल करें और देख लीजिए वो आंटी क्या कहती है, उससे ज़रा बात करके आप मालूम करने की कोशिश करें। आपसे मिलवा रहा हूँ जी, इस तरफ ठीक है, हाँ इसी तरफ हूँ मैं, ठीक है। हमारा ख्याल था कि अंडरकवर की टीम को गलत इंफॉर्मेशन दी गई, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस महीने में ऐसा काम नहीं कर सकता। मगर हमारी हैरानी उस वक्त खत्म हुई जब इस खातून ने हमारे नुमाइंदे को अपनी मकसूद जगह पर बुला लिया। उन्होंने कह दिया कि आ जाएं आप, एड्रेस आपने समझ लिया अच्छी तरीके से? ठीक है। अब सिर्फ इंतजार था उस कॉल का जिसके बाद हम उस जगह पर रेड कर सके, और अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। वक्त दोपहर 1 बजे। चले चले जल्दी करें। क्या हो रहा है यहाँ पर? जब अंडरकवर की टीम वहाँ पहुँची तो उस जगह पर गैर अखलाकी हरकत करते कुछ लोग नजर आए, तो हमें मजबूरन अपने कैमरे बंद करने पड़े। ये मंजर आप खुद देखकर समझ जाएंगे। क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या कर रहे हो? माइक को हाथ ही लगाओ। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बुलाया मुझे, मैं किस्त भरने के लिए आया था, उसने यहाँ पर धोखा देके यहाँ बुलाया। ये किस्त भर रहे थे आप? कौन सी किस्तें भर रहे थे? कौन सी किस्तें भर रहे थे? कौन सी किस्तें भर रहे थे? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? आसिफ नाम है। मुसलमान हो? मुसलमान हो? मुसलमान मुसलमान हो? आप रो रही हैं आप? मुसलमान हो? मुसलमान हो? मैं बहुत ही मुसलमान हूँ। मैं गलती क्यों, मैं अपनी गलती मांग लेता हूँ। तो गलती करने से पहले एहसास नहीं था? एहसास था, गलती करने से पहले कहा थे? एहसास था, एहसास होगा तो क्या कर, अपना उन्होंने बुलाया, ऐसे उन्होंने काम ऐसे किया, बोलने नहीं, इसको 10 बार मैंने फ़ोन किया, मैं बोला भाई ये चीज़ नहीं होता, ये सही नहीं है। इसने बुलाया मुझे यहाँ पर, ये बंदा बैठा, उसने बुलाया, बोला किसी भी भर ले, मसा नहीं आया, चाहे भाई भी पी लेंगे, मसा नहीं है। बोला मैं कहा मैं तो रोज़ा रखा हुआ, तो इसने यहाँ आया, तो यहाँ आया तो क्या कर सकता, अपने नफस यहाँ पर आए तो क्या? यहाँ पर आया, आप क्या कर सकते? जबरदस्ती आपको बोला? जबरदस्ती कहा आपसे? जबरदस्ती नहीं किया मैंने, तो फिर गलती से किया मैं। फिर ये शख्स जो अपने गुनाह को कबूल कर रहा है
और कह रहा है कि ये काम उसने गलती से किया है। आप और हम ये बात कैसे मान लें कि ये काम गलती से किया गया है? जब नीयत खराब हो तो ऐसे काम सरअंजाम हो ही जाते हैं। कहाँ रहते हो? गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर में रहते हो? घर वालों को पता है क्या गलीज काम कर रहे हो आप? पता है? पता होता है। बुलाया भी आपके घर वालों को? मुझे बुलाओ, मुझे मार डालेंगे वो घर वाले। इस शख्स की वजह से इसके इज्जतदार घर वाले कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। शायद ये इस शख्स का जाती फैसला है और घर वालों को इसकी करतूत का पता भी नहीं है। मगर जो शख्स इस बाबरकत महीने का ख्याल ना करे, वो अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल कैसे करे? गैरती की इंतहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनसे कहूँ क्या है। रमजान का महीना है। वहाँ पर देखिए, अगर दुपट्टा रखा हुआ है तो लड़की को दुपट्टा ला कर दे। चलो, नहीं दिखा रहे तुम्हारा चेहरा। आप बताओ, किसके कहने पे करती हो ये काम? मैं किसी के कहने पे नहीं करती। किसके कहने पे करती हो? किसी ना किसी के कहने पर तो करती होगी ना ये काम। किसी के कहने पे नहीं करती। किसी के कहने पे नहीं करती, अपनी मर्जी से करती हो। फिर तो तुम कसूरवार हो, मेरा छोटा अपनी मर्जी से। छोटा भैया उसके लिए करती है, मैं नहीं हूँ। जिससे भी बात करे वो कोई ना कोई मजबूरी बयान करता नजर आता है। कोई घर, कोई भाई, तो कोई महंगाई को रोता दिखाई देता है। हमारी समझ से बालातर है ये सारी मजबूरियाँ। अल्लाह सबको हिदायत दे, ये हमारी दुआ है। चेहरा मत छुपाएं आप। चेहरा छुपाने का वक्त नहीं है। करते वक्त चेहरा आपको नहीं छुपाएगी आपसे। जब पता चलता है कि इनका पर्दाफाश होने वाला है तो इनके आंसू निकल रहे हैं। इन लोगों के आंसू वाकई शर्मिंदगी के हैं या फिर इनकी अपनी गलतियों के? हम समझते हैं कि ये सब मक्कारी है और ये अपने आप को मजलूम दिखाते हैं, क्योंकि इन लोगों को ना ही अपनी रुसवाई का डर है और ना ही गिरफ्तारी का, क्योंकि जिनका जमीर ही ना हो इनको जिंदा कैसे किया जा सकता है? रोना क्यों आ रहा है आपको? होगा पीछे बच्चे अगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर बंगलों में भी जाएंगे तो बंगले वाले भी हाथ मारते कि अभी इधर आ जाओ हमारे पास। क्या करें हम लोग? तो ये काम चलाती हैं फिर आप? मैं नहीं चलाती हूँ। तो क्या करने आई हुई थी यहाँ पर? मैं सिर्फ एक दो काम करवा के घर चली जाती, 200 रुपया लेके। इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए? कोई 200 रुपए में अपना जिस्म फरोख्त करती हैं, तो कोई 300 रुपए में अपना गाहक तलाश करती है। क्या बोले इन लोगों के बारे में जिनका जमीर मर चुका है? बच्चे तुमसे टुकड़ा गरम करके उनको देती थी। मुझे एक लड़की ले आई थी कि चल उधर चली जा, तेरे बच्चे पेट भर के खा लेंगे। अच्छा। इस वजह से अच्छा, जब मैंने देखा बच्चे पेट भर के खा रहे तो मैंने कहा चलो मेरे बच्चे अपने खा ले। खुदा पर भरोसा नहीं था आपको? भरोसा था मुझे। अल्लाह पर भरोसा है। मुसलमान है? किस तरह के मुसलमान है आप लोग? भरोसा था पूरा। क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पे मैं चाय लेके आता हूँ, खाना लेके आता हूँ, सफाई करता हूँ। बस काम करते हैं यहाँ पर? और क्या क्या होता है यहाँ पर? एक 2 नंबर काम होता है। क्या करते हैं आप यहाँ पर? दिहाड़ी पे काम करता हूँ 200-300 रुपये पे। खाना ले आया या उसका कोई काम कर दिया, कोई बंदा लेके आ गया, यही काम करता हूँ। लोगों को ढूंढ के लाना, ये भी दिहाड़ी में शामिल होगा? जो भी काम बोलते होंगे वो कर देते होंगे आप? जी हाँ जी बाजी। शायद इसे आप हमारी नाकामी समझ लें कि यूसुफ नामी शख्स जो इस जगह को चलाता था हमारे हाथ नहीं आ सकता, मगर उसके कारिंदे हमारे हाथ जरूर लग गए। चले यूसुफ को ना सही, मगर उसकी एक जगह को तो बंद कराया अंडरकवर की टीम ने। भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ, जो पूछ रही हूँ उसका साफ जवाब दो। इधर आए वो देख रहे हो, इसी काम पे है। क्या हो रहा है? इधर आ जाए, इधर आ जाए। हमारा माशरा इतना खराब हो चुका है कि अब कोई पुरसाने हाल नहीं रहा है। क्या करें भाई? हमारे नुमाइंदों ने 15 को इत्तला दी और वहाँ पर पुलिस भी आ गई। अब वक्त था कानूनी कार्रवाई का, जो हमने करनी थी। क्या करेंगे अभी आप इनका? थाने में ले चलते हैं आगे। कौन से थाने से? सारा पैसा। चारा पैसा थाने से है।
तो अभी तक आपकी नॉलेज में ये बात, कोई ऐसी बात आई थी कि यहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि रोड पर ही खड़े हो गए या खातून इशारों से आदमियों को बुलाती है? नहीं, हमारे तो कोई ऐसी नॉलेज में नहीं है। हम लोग तो गश्त करते रहते हैं, हम लोग कोई ऐसी बात नॉलेज में नहीं है। तो ये आपकी नॉलेज में आ गया? अब आ गया। अभी लेके जाते हैं थाने, आगे अफसरान का काम है, देखो वो क्या करते हैं। अब हम यहाँ से इन सबको थाने लेकर जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर इस इलाके की हदूद में शारा फैसल थाना लगता है। इन सबको हम वहीं पर लेकर जा रहे हैं। ये शख्स जो गिरफ्तारी के वक्त अपने आप को दिल का मरीज बता रहा था, जरा देखें तो सही कि पुलिस की मोबाइल से कैसे भाग निकला। ये मंजर आप खुद आगे चलकर देखेंगे। पुलिस स्टेशन जाते हुए चलती मोबाइल से भागने वाला ये शख्स, जिसका पुलिस ने पीछा करने की कोशिश भी नहीं की, मगर हमारे नुमाइंदों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। हमारी टीम के समझ में ये नहीं आया कि पुलिस ने आखिर उस शख्स का पीछा क्यों नहीं किया। रुक रुक, चल चल आजा, भाग भाग भाग, तेज भाग। खैर आपकी सिक्योरिटी छोड़ दे इसको ऐसे, छोड़। हम इस वक्त शारा फैसल थाने पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ के एसएचओ से जाके बात करेंगे और पूछेंगे कि वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। वो सारी चीज़ें अब हमें अंदर जाके ही पता चलेंगी। सर ये बताएं कि इस वक्त जो हम 5 मर्द हजरात हैं और उसमें 3 खवातीन हैं जो हम वहाँ से लेकर आए हैं, और रमज़ान के महीने में सर ये काम चल रहा था वहाँ पर। आप अब सोच सकते कि कितनी गलाजत भरी बात है कि ये काम वहाँ पर इसमें तुरंत था। अब आप इसके बारे में क्या कार्रवाई करेंगे? हम इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। हम बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन खवातीन को और इन बंदों को बंद करेंगे। जी, 294 का केस रजिस्टर किया जाएगा इनके खिलाफ और अदालत में पेश किया जाएगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम आपका बिल्कुल साथ देंगे इस मामलात में कि जो इस किस्म के गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपकी कार्रवाई को, और पुलिस इंशाल्लाह आपके साथ होगी। और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा ये जो जगह आपने पॉइंट आउट की है, यहाँ पे ऐसा कोई गैर कानूनी काम ना हो। अच्छा आसिफ, अब ये बताएं कि अब कहाँ जाना है हमें अब जाना है नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची? लेकिन अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर कैसे कंफर्म होगा? इन्फॉर्मर को पता करके बताएगा कि हाँ पे कुछ है कि नहीं। आप किसी को भेज रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद वो हमें अपडेट करेंगे। बताएगा कि हाँ वहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं। सही। अभी तक ये जगह कंफर्म नहीं है। ठीक है। अब वक्त हो रहा था 2:20, मुकाम नॉर्थ कराची। अब दोबारा करना था इंतजार और बस इंतजार। ये क्या हुआ? नहीं, हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। यहाँ पे काम नहीं हो रहा, रमजान की वजह से बंद है। नहीं हो रहा काम? नहीं। अच्छा, तो आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया? मैं देख कर आया हूँ, अपना फुल मुतमईन होकर आया। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कहीं शिफ्ट कर दिया अपना? नहीं, अभी ये तो पता। चलें ठीक है, तो निकलते हम यहाँ से। थैंक यू। हर मालवाड़ है तो कोई याद कर दे यार। नहीं, कोई रमजान में नहीं है, तुझे बताया नहीं जिब्रान ने, रमजान में कोई काम नहीं होता मेरे। हमें इस बात की खुशी थी कि कुछ लोगों का ज़मीर अब भी जाग रहा है। अब हमारी अगली मंजिल थी डिफेंस, जहां पर हमारी इत्तलात के मुताबिक जिस्म फरोशी का काम उरूज पर चल रहा था। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं, मुकाम बदर कमर्शियल। अब आप मुझे ये बताओ कि आप किस तरीके से जाएंगे? पहले तो मैं उनको कॉल करूंगा, जिनका हमारे पास नंबर है, वो कोई आंटी हैं, उन आंटी को हम कॉल करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि उनकी जगह पे अभी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गदार आंटी हैं? अच्छा, खुली हुई है, तो मैं आ जाऊँ क्या? चलो, मैं फिर आ रहा हूँ, 10 से 15 मिनट में आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बदर कमर्शियल की 26 स्ट्रीट वाले KFC बुलाया और अब मैं वहाँ जाता हूँ। हमारे नुमाइंदे ने बदर कमर्शियल की उस जगह पर जाने का फैसला किया और अंदर के हालात देखकर हमें ग्रीन लाइट देनी थी, जिस पर हम कार्रवाई कर सके।
हमारी टीम के दाखिल होते ही यहाँ के लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया और अपना मुंह छुपाने लगी। नाम क्या है आपका? नाम 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 बताएं। आप कोई फायदा नहीं है छुपकर, आप कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग आ चुकी हैं नजर के सामने, अब पता है आप लोग क्या कर रही हैं। अब छुपा के भी कोई फायदा नहीं है और छुपकर भी कोई फायदा नहीं है। सबको बाहर बुलाएं, आप सबको बाहर बुलाएं। चले आए, बाहर आए, जल्दी से बाहर आ जाए, इससे पहले कि कोई और कदम उठाना पड़े। क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे? गलत काम कर रही हैं आप। तो गलत तो कर रहे, तो बता दिए ना, तो करते हैं ना। क्या करते? जो भी करते आपने देख लिया। मुंह से बोले। क्यों बोलूं मुंह से? बोले ना, तो नहीं कर रहे, काम करवा रही वो तो दुनिया करती है, हम तो नहीं कर रहे ना। कर रही है ना, तो दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है, हम तो नहीं कर रहे ना। दुनिया कर रही है तो आप भी करेंगी। तो भाई सभी करते हैं। मुसलमान हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मुसलमान है जी। कैसी मुसलमान है? क्यों? मुसलमान ये काम करते हैं? अच्छा, बताएं। तो कोई घर में तो नहीं देके जाता ना। घर में क्या नहीं देखा क्या जाता? राशन देके जाते, जो जरूरतें पूरी करते। आप इस जलालत में उतरेंगी। तो जलालत दुनिया कर रहे, सब भी कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं, आप जी, भी करेंगी। तो लाजिम बात है, जब करेंगी लगे आप। जब वसाइल नहीं होंगे तो करेंगे ना। यहाँ अंडरकवर की टीम को एक नायिका मिली जो उस जगह को चला रही थी, मगर उसकी बेशर्मी का अंदाजा उसके बात करने के अंदाज से बखूबी लगाया जा सकता है। जी आप बताएं। आपको शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल भी? शर्म आ रही है तो आप इंटरव्यू ले रही तो बता रही ना। आपको शर्म नहीं आ रही? आप मुझसे पूछ रही हैं कि आप क्या करना तो है? क्या आप करना बता है? दें। तो क्या करना मैं है? आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आपको खुद नहीं पता कि क्या करना है। तो आप क्या क्या चाहते काम कर रही हैं? अभी आपको आप नहीं क्या चाहते हो? क्या इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि वाकई अगर किसी लड़की के पास वसाइल नहीं तो वो जिस्म फरोशी का धंधा करे? उसकी ये बातें सुनकर हमें शर्म आ रही थी, मगर न जाने उसकी शर्म कहाँ मर गई थी। ये एक सवाल है। अब इनको अबाए पहनने, सारी लड़कियों को अब इनको अबाए पहनने, अब इनको पर्दे का ख्याल आ रहा है। जब ये काम कर रही है रमजान के महीने में, उस वक्त इनको पर्दे का ख्याल नहीं आ रहा, अब इनको पर्दे का ख्याल आ रहा है। कहाँ से आती हैं आप? भाई मैं कोई बात नहीं करना चाहती। बताएं कहाँ से आती हैं, बताएं कहाँ से आती हैं आप, बताएं ना। आप क्या काम कर रही हैं, आपको पता है? सब कर रहे हैं, हम अकेले तो नहीं कर रहे ना। आप अपनी मर्जी से कर रही हैं? मर्जी से कर रही हैं? आप अपनी मर्जी से कर रही हैं? जी मर्जी से कर रही हैं? आप अपनी मर्जी से कर रही हैं? जी। आप मर्जी से कर रही हैं? यहाँ पर किसी की कोई मजबूरी नहीं है, कोई अपने वसाइल पूरे करने के लिए नहीं कर रहा। ये लोग अपने शौक से, अपनी मर्जी से ये काम कर रही हैं। आपके सामने इन्होंने कहा है कि ये सारे काम अपनी मर्जी से कर रही हैं। अगर मजबूरी होती ना तो बोलती कि हाँ मजबूरी में कर रहे हैं। यहाँ किसी की मजबूरी नहीं है। हमारे अबू को पाले जो बाप को तो भी है, वालदा जो है वो कैंसर में बीमार रहती है। तो आप ये काम करने में मजबूर हो गई हैं। कितने पैसे मिल जाते हैं आपको यहाँ से? अभी तो रमजान है, अभी तो कुछ भी नहीं। तो फिर क्या कर रही हैं आप रमजान में? आपको चाहिए कि अगर आपके वालिद को फालिज हैं या आपके वालिद अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, आप उनके लिए दुआ करेंगे, तो आप उनके लिए रमजान के महीने में बैठ के दुआ करें, रोजे रखें। इस औरत की बेबाकी और बेशर्मी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं इसकी बातों को सुनकर कि ये अपने काम का दिफा किस तरह कर रही है, अपनी मजबूरी बयान करके। मेरा ख्याल है इन लोगों के सारे ना सब इनके ज़मीर मर चुके हैं। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी को कोई एहसास ही नहीं है। ये सब अपने शौक से सारे काम करती हैं। कितने पैसे मिलते हैं आपको यहाँ पर? 2 साल। 300 रुपए के अंदर आप अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो गई हैं। 5-10 हजार के अंदर तो आपको किसी घर के अंदर आप खात्मा लग जाएंगी आराम से। तो 300 रुपए उसके आगे क्या है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रमज़ान के महीने में मैं इस वक्त इस जगह पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने इनसे बहुत कोशिश की कि इनको बोल सकूँ, इनसे ये मुझे बता दें कि ये आखिर ये काम क्यों कर रही हैं। कुछ का कहना है अपनी मर्जी से कह रही हैं, कुछ मजबूरी में कर रही है। लेकिन कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप 1 महीने रमज़ान की कुर्बानी ना दे सकें। सिर्फ 1 महीना। हो सकता है अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल दे, हो सकता है इस 1 महीने की इबादत आपकी सारी जिंदगी के सारे गुनाह धो दे। रोजा है आपका? जी।
रोजा है जी। रोजा है, रोजा है इनका। तो मैं कौन सा क्या करूँ? आप फिर भी ये काम कर रही हैं? काम नहीं करती मैं। करवा रही हैं, रोजा रखकर ये काम करवा रही हैं। अभी तक तो कुछ आया अच्छा ही नहीं। बताएं कौन सा आश्रय चल रहा है? जब आपको सब पता तो हमें क्या जरूरत है बताने की? आपको तो अपने हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता है हम अड्डे पे आए हैं बस। क्या हाल है इनका? ना इनको शर्म आती है ना कुछ। आपको बड़ा शर्म आ रही है, मोबाइल वालों को बुला रही है, घर में घुस के जबरदस्ती लोगों से पूछ रही हो आप कौन है? तो ये क्या है? तो आपके लिए क्या है? कौन सा अड्डा है? अभी आपने कहा ये अड्डा है। चल अड्डा है तो आप क्या करने आई हो इधर? आप लोगों को बेनकाब करने आई। नकाब उनको करो ना जो ना करने हो। नकाब शरीफ शादियां बनी हुई है सारे बेनकाब। हाँ सब शरीफ है, कितने पानी में हो। तमाशे लगा रही खड़े होके, कभी उधर जाके उधर कभी इधर। तो जवाब दे भैया, हटाओ इसको, पीछे हटाओ, पीछे हटाए आप हाथ नहीं लगाइए। आप अपनी हाथ हटाए। शराफत जो पूछो जवाब दे। तो शराफत फांसी चढ़ा दो ना, क्या करेगी? गलत काम कर रही है ना। तो करते हैं तो। हमें तमाशा लगाना नहीं आता और ना ही तमाशा बनना आता है, मगर इन तमाशों में से लोगों का चेहरा बेनकाब करना जरूर आता है। इसीलिए आज हम इन तमाशाइयों का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। आप लोगों को मुसलमान होते हुए इस्लाम नजर। तुम्हें अगर ये चीजें सोचना होता ना तो तुम इस तरीके से करती भी नहीं। तो हाँ, क्या तीर मिलेगा? अभी भी क्या तीर मिलेगा आपको? नहीं, लोगों को दिखेगा। कोई नहीं सुधरेगा। लोगों को नजर आएगा। कोई नहीं सुधरता है। रमजान के महीने में आप कोई नहीं सुधरता है। कोई नहीं सुधरता है। तो घर घर में जाओ, घर घर में जाओ। एक बंदा था जो अभी वो ऊपर चला भाग गया, वो ऊपर से भाग गया। हस्बे रिवायत हम इन लोगों का कुछ कर तो नहीं सकते थे, मगर पुलिस की मदद से इस जगह को बंद जरूर करवा सकते थे। बिलाखिर हमारी कॉल पर पुलिस वहां पहुंची और अपनी कार्रवाई का आगाज किया। इनको अभी आप ले जाएंगे? इनको लेके जाएंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है? थाने चलेंगे, आप लोग जो भी है कार्रवाई करेंगे इनके साथ। क्या कार्रवाई करेंगे? जो कानून के तौर पे बनता है, जो कानूनी तौर पे बनता है वो करेंगे। आप चलें हमारे साथ। आप मुझे ये बताएं, रमजान के महीने में ये काम होना सही है? मैंने आपसे कहा कि ये सही है, तो फिर आपके इन्फॉर्मेशन में था ये पूरी बिल्डिंग से ही काम से ये पूरी बिल्डिंग में यही काम होता है। जहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि नहीं, मेरे पास एक दरख्वास्त आई थी, वो मेरे पास पड़ी हुई है, गुजानी साहब की दरख्वास्त है। उनसे मैंने बात भी की थी कि मैंने खुद भी रेड करना है, मीडिया के साथ रेड करना है। रमजान के इस महीने में जिस वक्त इनको अपने गुनाह बख्शवाने चाहिए, ये इस तरह के काम करने पर मजबूर है। मजबूर नहीं है बल्कि ये काम कर रही है और साथ साथ दूसरों से करवा भी रही है। अंडरकवर की टीम जब नीचे पहुंची तो वहां पर अहले मोहल्ला मौजूद थे। जब इन लोगों से मालूम किया गया उस जगह के बारे में तो उनका कहना भी यही था। तो आपको पता है इस बिल्डिंग में क्या होता है? पता है ना? पता है आपको क्या होता है? यही 2 नंबर काम होता है और क्या होता है। जब मैं यहाँ पर जो है शिफ्ट हुआ, रिहाइश पजीर हुआ, तो मैंने जब ये चीज़ें ऑब्जर्व किया, देखा नहीं, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरी खिड़की इनके बिल्कुल सामने पड़ता है, ठीक है। और जब मैं देख रहा था जिस किस्म की हरकतें हो रहे थे, और ख़ास तौर पर जो है ना, चलो एक तो होती है कि 4 दीवारी के अंदर तो होते एक अलग बात होती है, बाकायदा गैलरी में जो है ना बैठ के ज़ोर ज़ोर आवाज़ों से मोबाइलों पे बात करना, नीचे जो है इशाराबाजी करना, सारे कुछ ये वो मैंने जो है ना वो कंप्लेन जो है वो मैंने SHO साहब को जाके दरखास्त के साथ जो है ना मैंने उनको दे दी है। पुलिस आ रही है, एक फैमिली के रहने की जगह है, यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ये तो कतई कोई भी मुसलमान इस महीने में खास तौर पे, मतलब रमजान मुबारक महीने में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हमारी मंजिल थी थाना, मगर उसी अहले मोहल्ला में से एक शख्स ने हमें इत्तला दी कि उसी इलाके में एक और जगह है जहां पर जिस्म फरोशी का कारोबार जोरों शोर से चल रहा है, जिसकी सरबराह एक आंटी है। हमें उस शख्स ने उनका नंबर भी दिया, जिस पर हमारे नुमाइंदों ने उन्हें कॉल की, और क्या बात हुई आप खुद ही देखिए। हाँ, मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तू पहुँच जा, मैं वहाँ पे भेज दूँ पहले, ठीक है? तुझे मैं वहाँ पहुँच के फ़ोन करूँगा, तू वहाँ पहुँच जाइए। अब हमारी टीम को नुमाइंदे की तरफ से इत्तला दी गई थी कि गाड़ी KFC के पास से गुजरेगी, आप इसको फॉलो करना। अब हमने ऐसा ही किया। गाड़ी थोड़ी देर के बाद वहाँ से गुजरी और हमने उसका ताक़ुब किया।
और उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमारे नुमाइंदे को आंटी लेकर गई। थोड़ी ही देर बाद उस फ्लैट से कुछ लोग नीचे उतरे और हमारी गाड़ी को मशकूक नजरों से देखना शुरू कर दिया। हमें लगा कि शायद कहीं इन लोगों ने हमें पहचान तो नहीं लिया। अब हमें हमारे नुमाइंदे की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला। जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे तो हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया कि उनको हम पर शक हो गया था कि हम मीडिया के लोग हैं। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। जैसे ही हम एक सीढ़ी नीचे उतरे आपको कॉल कर दी और वो सब लोग ऊपर छत पर भाग गए। कौन है ऊपर? कौन कौन है? पता नहीं बहन, मुझे नहीं पता। ऊपर क्यों आई हैं आप? यहाँ पर नीचे फ्लैट से ऊपर क्यों आई हैं? हाँ इधर आ जाए। आप भी साथ आए थे ना? आ जाए। कौन है ये आपके बेटे को मैं लेकर अब ये काम कर रही हैं आप? किस काम के लिए लेकर आई थी? हाथ तो हटा दें, हाथ हटा दें। चले आए, चले चले नीचे चले, आ जाओ। किसके पास लेकर आई थी आप? ताला किसने लगाया है? मुझे नहीं पता कौन। यहाँ पर कौन है? क्या कौन होता कौन है यहाँ पर? मुझे नहीं पता कौन होता। मैंने सबको फोन किया था तो बस अभी आंटी से बात की हो रही थी कि वहीं की एक रिहायशी खातून ने बताया कि ऊपर वाले फ्लैट में भी यही काम चल रहा है। ऊपर वाली लेडीज की कंप्लेन है कि यहाँ पर भी यही काम होता है और नीचे वाले अपार्टमेंट में भी। यहाँ पुलिस बहुत जल्दी पहुँच गई क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही हमने यहीं करीब पुलिस के साथ मिलकर रेड की थी और एसएचओ साहब के इल्म में ये बात थी, इसलिए दोनों की कोऑर्डिनेशन की वजह से पुलिस यहाँ पर जल्दी आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? रह रहे हैं? इस तरीके से रहते हैं? ये रहने की जगह लग रही है आपको? आप इस घर के माहौल को देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा है कोई रहने की जगह। कौन है ये मर्द जो बैठे हुए यहाँ पे? कौन थे? वो एक लड़का मेरे पास रखा है, उसी के कजन है, आज गाँव से। जो रहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं इस घर के, उनके रिश्तेदार मिलने के लिए नहीं आ रहे। जो मुलाजिम इन्होंने रखा हुआ है ना, उसके रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं। जरा आप इनकी दलीलें सुने कि ये क्या दलाइल पेश कर रही है। 4 से 5 दफा दरवाजा जोर जोर से बजाने पर आपने खोला है। जी मैंने खोला है दरवाजा, जैसे ही आपने तो बजाया क्यों इतनी देर में खोला? आपने देखा ना, ये इधर बैठे हुए थे। ये क्यों इतनी देर में खोला? वो तो हम अंदर घुसते ही माहौल देख चुके थे अंदर का। तो आपने देख। पुलिस और हमारी टीम को काफी देर इंतजार करवाने के बाद इस शख्स ने दरवाजा खोला। अगर इस शख्स की बात मान ली जाए कि वो शख्स मिलने के लिए आए थे, तो ये दरवाजा इतनी देर में क्यों खोला गया? क्या आप समझते हैं कि अगर किसी का दरवाजा इतनी जोर जोर से बजाया जाए तो क्या वो इतनी देर में खोलेगा, या फिर वो शख्स अंदर ही कोई स्टोरी बना रहे थे? इससे तो यही जाहिर होता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। आपके घर में आपके मुलाजिम के रिश्तेदार मिलने के लिए रोज ही हैं, वो कहाँ मिले बताओ मुझे? हम लोग अंदर बैठे हैं, वो उधर बातें कर रहे हैं। हम लोग आपके घर में गैर मर्दों का आना अलाउ है? उसके रिश्तेदार है, गैर मर्द आपके घर में आ सकते हैं ना, उसके हम लोग यहाँ उसके रिश्तेदार में आपके खून का रिश्ता लगता है क्या? तो फिर क्या कभी आपको इतनी फिक्र हुई है कि आप अपने नौकर के रिश्तेदार, और वो भी तब जब आपके घर में सिर्फ खवातीन मौजूद हों, 2 लोग जो गैर महरम हो आपके घर के अंदर हों, जहां हालात इतने खराब हों कि घर के घर लुट जाते हो, वहां अनजान लोगों को अपने घर पर बुलाकर बिठा रही हैं ये साहिबा? मैं खान सामान लेके आता हूँ, सब्जी पकाता हूँ, रोटी पकाता हूँ, चाय पकाता हूँ। क्या इस घर में किसी खानसामा की जरूरत है? जिस घर का माहौल ऐसा हो, ना ही कोई बिस्तर और ना ही कोई घरेलू चीज मौजूद है, मगर खानसामा जरूर है। इन 3 औरतों के दरमियान आपको कुछ समझ में आया? अगर आया तो हमें भी बता दें। हमें तो यहाँ पर सब कुछ गोलमोल लग रहा है। 20,000 रुपए ये बता, इसका फ्लैट का किराया कहाँ से आ रहा है? 30,000 रुपए बाकी फ्लैट कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ खवातीन रह रही है, आप मुझे पहले। आखिर पुलिस तो पुलिस ही है। उगलवा लिया इस शख्स से कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है और उसने कबूल भी कर लिया। कुछ कहना है आपने इस बारे में? भाई हमें तो खबर मिली है कि इस घर के अंदर कुछ नहीं होता, आप किसी गलत काम होता है। अब देखो ये अचार पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरी सुबह का टिकट है, मेरे बच्चे सियालकोट रहते हैं, मैं टिकट
टिकट मेरी उधर पड़ी है। लेकर आए? यहाँ पे थोड़ी पड़ी है। मेरी सुबह की टिकट है, मेरे बच्चे सियालकोट रहते हैं। मैं कहाँ है सुबह टिकट? टिकट मेरी उधर पड़ी है। लेकर आए? यहाँ पे थोड़ी पड़ी। इनको भी थाने लेकर जाना था, मगर रह गया वो घर जिस पर हमें असल रेड करनी थी। वहाँ पर लगा था ताला। तो आंटी के बेटे ने हमें बताया, एक बंदा था जो अभी वो ऊपर चला भाग गया, वो ऊपर से भाग गया। उसको हमने फ़ोन किया था, मेरी अम्मी ने, सही है वो। मैं यहाँ को उसने एड्रेस बताया, जो भाई थे यहाँ खड़े हुए, उनको हम गाड़ी में यहाँ उनको लेके आए थे। वो उस बंदे ने हमें बताया था इस जगह का, हमें पहले पता ही नहीं। क्या बताया था? कि भाई इधर इधर आ जाओ, इधर आपका काम हो जाएगा। अभी अंदर कौन कौन था जब आप लोग अंदर गए थे? एक आदमी था, 3 औरतें थी। 3 औरतें थी और बस एक आदमी था, 3 औरतें थी। हाँ। सही। और आप लोग 3 जिसको हमने फ़ोन किया था वो अंदर बैठा हुआ था और 3 लड़कियां थी, उसके अलावा कोई भी नहीं। 3 लड़कियां मौजूद थी और आपकी अम्मी आप लोगों के साथ 3 मर्द और आए हैं यहाँ पर? जी, फ़ोन किया है ना। वो तो हमारे ही लोग थे जिन्होंने इनसे कांटेक्ट किया था और इनको साथ लेकर आए थे ताकि हम इस जगह तक पहुंच सके। और बाकी आपने सारी बातें सुन ली, इन्होंने क्या कहा है। लड़के की बात सुनकर पुलिस ने फैसला किया ताला तोड़ने का। क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी माएँ खुद अपनी बच्चियों को चलाती हैं। क्या करने आई थी? मैं यहाँ फ्लैट लेना था, मुझे खरीदना था, लेने आई थी। फ्लैट लेने आई थी? जी। अभी आपने आते ही साथ कहा कि मैं यहाँ पर काम के लिए आई थी। अभी आप फ्लैट लेने आई थी? फ्लैट लेने आई थी तो दरवाजा क्यों बंद था बाहर से? वो चले गए, उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? पहले ये आई थी फ्लैट खरीदने और जब पूछा गया कि फ्लैट पर ताला क्यों था तो झूठ पकड़े जाने के बाद वो सच बोल ही गई। हम तो काम करती हैं। किस लिए? क्या काम करती हो? क्या काम करती हैं? तुम्हें नहीं पता क्या काम करती हैं लड़कियां? चलो वही तो पूछना चाह रही हूँ ना, क्या काम करती हो? क्या करती हो? मैं बेटा कसम खुदा पाक की मैंने बोला, इन्होंने बोला आप आओ, हम ज़कात देते हैं ना, तो मैंने बोला सही है, कसम कुरान पाक की मैं ज़कात के पैसों के लिए आई थी। जरा इंफॉर्मेशन निकालिएगा, यहाँ पे ज़कात नहीं मिलती है। अरे यहाँ पर ज़कात बढ़ रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। पता नहीं बेटा, उन्होंने बोला। हमारे पैर के नीचे से जमीन उस वक्त निकल गई जब एक छोटी उम्र की लड़की उस जगह से मिली। क्या इन लोगों की बहन और बेटियां नहीं होती? ये किस तरह ऐसे काम कर जाते हैं जो करने का एक आम शख्स सोच भी नहीं सकता। किसने बुलाया था आपको? काम करने के लिए। कब से कर रही हो? मैं आज ही आई हूँ। आज ही आई हो? किधर रहती हो? टावर पर रहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 15। काम करने के लिए आई थी। किसने भेजा था आपको? मेरी अम्मी ने भेजा था। अम्मी ने भेजा था? हाँ। हम इसे घर छुड़वाने की बात कर रहे हैं इनकी, तो अम्मा ही इनको यहाँ पर भेज रही हैं। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि कोई माँ अपनी इतनी कम उम्र बेटी से ये काम करवा सकती है? ये सुनकर हमारे ऊपर पहाड़ टूट गए। क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी माएँ खुद अपनी बच्चियों को चलाती हैं। शर्म आ रही है मुझे आज अपने औरत होने पर कि जो औरतें इस तरीके से काम करती हैं। 15 साल की छोटी बच्ची है, उसको चला रही है वो। जब हम थाने पहुंचे तो वहां एसएचओ साहब आसमा आंटी से पूछगछ कर रहे थे। ये वही आसमा आंटी है जो फ्लैट पर हमें एटीट्यूड दिखा रही थी। थोड़ा सा भी खुदा का खौफ है आप लोगों के अंदर? थोड़ा सा भी? नहीं करेंगे, माफ कर प्लीज। सब नहीं करेंगे कभी भी। इनसे भी माफी मांगते मोहल्ले वालों सबने। पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की क्योंकि दोनों अलग-अलग जगह थी। आसमा आंटी की कार्रवाई के बाद इन लोगों को लॉकअप में डाल दिया गया। अल्लाह करे कि इनको नसीहत मिले।
अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारी बातें सच बता ही देंगे। आती रहती होगी आप तो वहाँ पर फ्लैट देखने के लिए, आती रहती है ना वहाँ पर फ्लैट देखने के लिए। अब बता दो सच क्या है। सच ये काम के लिए जाते थे उधर, अभी इन दिनों में काम नहीं करवा रहे थे, वैसे ही सीरियसली फ्लैट देखने के लिए जा रही थी। ये कम उम्र लड़की जिसको हम मासूम समझ रहे थे, वो हमें काफी देर से घुमा रही थी। पहले कहा कि टावर पर रहती है, फिर कहा कि ईदी सेंटर के पास रहती है, और आखिर अब कह रही है कि जेट लाइन में रहती है। ये लड़की हमसे झूठ क्यों बोल रही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अम्मी का नंबर लिखवाओ, मेरी अम्मी का नंबर लिखवाओ, मैं वहीं पे जा रही हूँ। अम्मी का नंबर बताओ, अम्मी का नंबर तो मेरी बात सुनो, सीधा जवाब दे बोल भाई, मुझे अब्बू घुमाने के लिए लेके आया था, घर में लड़ाई हुई थी, अब्बू घुमाने के लिए सीधा बोलना। मुझे नहीं पता इस बात का, मुझे नहीं पता, मुझे नंबर दो, मैं अम्मी के पास ही जा रही हूँ, साफ सीधी बात है। नंबर लिखवाओ, जल्दी करो, नंबर लिखवाओ, जल्दी निकाल के सेंड करो SMS में, जल्दी। ओके। इस लड़की ने हम पर एक और इंकशाफ किया कि उसका शौहर बिलाल उससे ये काम करवाता है। उससे पहले उसकी माँ उससे ये काम करवाती थी। बिलाल से बार बार कांटेक्ट करने पर एक ही जवाब मिल रहा था कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, जो कि उसकी बीवी थी। जो शख्स अपनी बीवी को मुश्किल वक्त पर पहचानने से भी इनकार कर दे, उस शख्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्यों कर रही हो यह काम? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नहीं करूँगी तो वो बोलते हैं कि ना ऐसे नहीं बैठ करके अंदर। कौन बोलते हैं? वही इसका अब्बू बोलता है। किसके अब्बू? जिसकी मेरी शादी हुई, जिसके साथ। शादी हुई है तुम्हारी? हाँ। अभी तो यहाँ पर बात ही कुछ और है, यहाँ तो सारी कहानी उल्टी हो चुकी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके अपने ही आपको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? तो आप तो की कोशिश कर लो। तो हमने फैसला किया कि अगर ये लड़की अपने वालिद का घर बता देती है तो हम इसे वालिद के पास छोड़ देंगे। आखिरकार लड़की राजी हो गई अपने वालिद का घर बताने के लिए। इस वक्त ये जो बच्ची रानी मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने अपनी माँ का न घर तो नहीं इनको पता, इनको उसका रास्ता नहीं पता कि इनकी अम्मी गुलस्तान जौहर में किस जगह पर रहती हैं, लेकिन इनके वालिद साहब जो कि फरंगी में रिहाइश पजीर है, अब हम इनको वहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं तो हम इनको उनके हवाले कर देंगे। अंडरकवर की टीम ने आज जो प्रोग्राम दिखाया आपको, उसका मकसद सिर्फ उन लोगों को बेनकाब करना नहीं, बल्कि माशरे में रहने वाले हर एक फर्द को खुद सोचना होगा कि हम किस कदर पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और उसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ खौफे खुदा का दिल में ना होना है। रमजान के इस महीने में जब शैतान के बंद होने पर भी लोग नेकी की बजाय बुराई कमाने में लग जाए, तो फिर ऐसे लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ नेकी की नसीहत ही कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल रहा उस कम उम्र लड़की का, हम आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा सकते थे कि किस तरह हमने उस लड़की को उसके बाप के हवाले कर दिया, मगर फिर उसकी बाप की इज्जत का क्या होता? ये उसके हक में ठीक ना होता, क्योंकि फिर वो बाप अपनी इज्जत सारी जिंदगी नहीं बना पाता। हमने अपना फर्ज पूरा किया, अब आपकी बारी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई भी गैर अखलाकी गैर कानूनी काम जारी देखें तो अंडरकवर CNBC पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर हमसे राब्ता करें। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ारा गुल और अंडरकवर की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।